Hello students, I am Shashi Balak from Government Polytechnic Badaयूं and today's our topic is individual and overall heat transfer coefficient. तो जो इंडिविजुअल और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यहाँ पर आज हम समझने वाले हैं, तो इसमें हम एक डेरिवेशन के थ्रू इसे समझेंगे कि किस तरह से इंडिविजुअल और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमारे इनसे रिलेटेड जो हमारा डेरिवेशन है उसे हम ड्राइव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो आपका इंडिविजुअल ये जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, इंडिविजुअल और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ये आपके कहाँ यूज होते हैं। तो इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस पूरे डेरिवेशन में जो आज हम डेरिवेशन यहाँ करेंगे, यहाँ पर हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे और इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को भी समझेंगे कि इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर आपके कैसे निकाले जाते हैं, किस तरह से इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को हम फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के बीच में हम रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये आज हम यहाँ समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हम कब यूज करते हैं, कब हम मेजरमेंट करते हैं इसका। तो देखिए, while dealing with the problems of fluid to fluid heat transfer across a metal boundary, it is usually to adopt an overall heat transfer coefficient which is denoted as symbol U, which give the heat transmitted per unit area, per unit time, per degree temperature difference between the bulk fluid on each side of the metal। तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी मेटल बाउंड्री के अक्रॉस आपका फ्लूइड टू फ्लूइड हीट का ट्रांसफर होता है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी मेटल बाउंड्री के अक्रॉस फ्लूइड टू फ्लूइड हीट का ट्रांसफर होता है, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जिसे हम U से शो करते हैं, इसका यूज करते हैं। ये जो हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, ये हमारा होता है हीट ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बल्क फ्लूइड ऑन ईच साइड ऑफ द मेटल। मेटल के दोनों साइड में, यानी मेटल के इस साइड में जो हमारा बल्क फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है, तो इस साइड में जो आपका बल्क फ्लूइड फ्लो होता है उसके बीच पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम और पर डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस में जो हीट का ट्रांसमिशन होता है वो हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मेजर करता है। आगे देखते हैं, जो हम डेरिवेशन यहाँ पर ड्राइव करने वाले हैं, जो एक्सप्रेशन ड्राइव करने वाले हैं इंडिविजुअल और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के बीच में, तो उसके लिए जो हमारे अजम्पशंस हैं, तो अजम्पशंस जो हमारे यहाँ पर लिए गए हैं, उसमें फर्स्टली देखिए, कंसीडर दैट अ हॉट फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर पाइप एंड अ कोल्ड फ्लूइड इज फ्लोइंग ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप। तो यहाँ पर फर्स्ट अजम्पशन हमारा क्या है कि यहाँ पर हमने एक सर्कुलर पाइप कंसीडर किया है जिसमें हमारा हॉट फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है सर्कुलर पाइप के द्वारा, और जो हमारा कोल्ड फ्लूइड है वो हमारा पाइप के आउटसाइड में फ्लो हो रहा है। तो हीट का ट्रांसफर हमारा कैसे होगा, सर्कुलर पाइप में जो हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है वहां से जो सर्कुलर पाइप के बाहर हमारा कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है वहां तक हमारा हीट का ट्रांसफर होगा, फ्रॉम हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड। सेकेंड अजम्पशन हमारा क्या है, द हीट विल फ्लो फ्रॉम द हॉट फ्लूइड टू द कोल्ड फ्लूइड थ्रू अ सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस। जो हमारी हीट का ट्रांसफर होगा वो हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड को होगा थ्रू द सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस, और हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड तक हीट का ट्रांसफर होने में हमारे
रेजिस्टेंस की सीरीज यहाँ पर यूज होती है और वो डिफरेंट टाइप्स के जो रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारे अप्लाई किए जाते हैं यहाँ पर, या फिर जो रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर लगते हैं हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड तक हीट ट्रांसफर होने में, वो आपके रेजिस्टेंस कौन कौन से होंगे। नेक्स्ट क्या है, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड आर वेरी लो सो दैट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फिल्म टू द हीट फ्लो इज वेरी लार्ज थ्रू द फिल्म इज दो द फिल्म इज थिन। तो अगर जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे हाई होती है और फ्लूइड की थर्मल कंडक्टिविटी लो होती है, तो थर्मल कंडक्टिविटी हमारे फ्लूइड की कैसी होती है, बहुत कम होती है। इस वजह से जब थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी मीन जो हमारी हीट कंडक्ट हो रही है फ्लूइड में वो कैसी हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, यानी कि हीट का ट्रांसफर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हमारा कम हो रहा है, मीन वहां पर जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा वो हाई होगा बाय द फिल्म, यानी फिल्म के द्वारा रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा लगेगा, चाहे फिल्म हमारी पतली कितनी भी हो उसके बावजूद भी हमारा रेजिस्टेंस वहाँ पर ज़्यादा होगा। तो अब आगे हम इस डेरिवेशन को ड्राइव करते हैं। चलिए, तो जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि ये हमारी एक मेटल वॉल है, ये हमारी एक मेटल वॉल है और यहाँ पर हमारा हॉट फ्लूइड है, ये हमारा हॉट फ्लूइड है और ये हमारा क्या है, कोल्ड फ्लूइड रीजन है और ये हमारा हॉट फ्लूइड रीजन है। और ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन आपको एक फिल्म को शो कर रही है, यानी कि जो हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो मेटल वॉल के थ्रू और जो यहाँ पर हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उनके बीच में एक फिल्म हमारी प्रोवाइड हो जाती है। और इसी तरह से एक फिल्म हमारी मेटल वॉल और कोल्ड फ्लूइड के बीच में एक फिल्म हमारी बन जाती है, एक बहुत थिन लेयर हमारी यहाँ पर बन जाती है, जिसके कारण हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस हमारा वर्क करेगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा सेकंड रेजिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक हमारा थर्ड रेजिस्टेंस वर्क करेगा। तो यहाँ पर थ्रू द कन्वेक्शन, बिकॉज यहाँ पर हॉट फ्लूइड है, यहाँ पर आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो कंडक्शन के कारण और यहाँ पर कन्वेक्शन के कारण, तो तीन रेजिस्टेंस आपके यहाँ पर वर्क करेंगे। और बाकी यहाँ पर देखिए ये जो है बाउंड्री ऑफ थिन फिल्म और ये भी क्या है, बाउंड्री ऑफ थिन में, यानी कि जो एक फिल्म हमारे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये डेवलप हो जाती है जब फ्लूइड और सॉलिड का कांटेक्ट होता है, तो एक फिल्म यहाँ पर डेवलप हो जाती है। तो ये उसकी बाउंड्री को शो किया जा रहा है डॉटेड लाइन से। तो यहाँ पर देखिए टी ए से T1 टी ए से T डैश और T डैश से T2 और इसी तरह से T3 से T डबल डैश और TB तक जो हमारा है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट है। तो TA से T डैश और T2 तक हमारा क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट फ्रॉम हॉट फ्लूइड टू द मेटल वॉल, यानी हॉट फ्लूइड से मेटल की वॉल तक जो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पर आ रहा है तो वो हमारा क्या है, TA T डैश T2। इसी तरह से कोल्ड फ्लूइड की वजह से जो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये देखिए T3 T डैश T डबल डैश और TB, तो ये हमारा क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है। तो ये क्या है, फ्रॉम मेटल वॉल टू कोल्ड फ्लूइड। यहाँ पर क्या था, हॉट फ्लूइड टू मेटल वॉल और यहाँ पर हमारा क्या है, मेटल वॉल टू कोल्ड फ्लूइड। जो हमारी मेटल वॉल है इसकी जो थिकनेस है वो क्या है हमारी XW हम मान लेते हैं, और जो फिल्म की थिकनेस है हॉट फ्लूइड की X1 और ये हमारी क्या है X2। इसके अलावा यहाँ पर जो ये TA है, देखिए जो TA है हमारा क्या है, मैक्सिमम हॉट फ्लूइड टेम्परेचर, यानी यहाँ पर जो आपका हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो हमारा TA से शो होगा। और T डैश क्या है हमारा, टेम्परेचर एट द बाउंड्री बिटवीन टर्बुलेंट एंड विस्कस रीजन। तो जो फिल्म, जो आपकी सॉलिड सरफेस होगी मेटल की, तो वहाँ पर ज़्यादा टर्बुलेंस नहीं होगा, तो ये जो टेम्परेचर है T डैश हमारा, ये टर्बुलेंट और विस्कस रीजन के बीच जो बाउंड्री है वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हमारा T डैश है। और जो T2 टेम्परेचर है वो हमारा एक्चुअल इंटरफेस टेम्परेचर, यानी कि वो टेम्परेचर जहाँ पर एक्चुअली आपका फ्लूइड मेटल वॉल के साथ कांटेक्ट में आ रहा है। तो
एक्चुअल इंटरफेस टेम्परेचर फ्लूइड और सॉलिड के बिटवीन हमारा क्या है, T2। सेम इसी तरह से हमारे T3, T डबल डैश और TB है। इसके अलावा जो हमारा ये T1 टेम्परेचर है और ये जो हमारा T4 टेम्परेचर है, ये हमारे क्या है, एवरेज टेम्परेचर है हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के। यानी ओवरऑल अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर और जो आपका ये टेम्परेचर यहाँ पर है टर्बुलेंट और विस्कस रीजन के बीच में, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम एक एवरेज टेम्परेचर लें तो वो हम T1 से शो कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो एवरेज टेम्परेचर ले रहे हैं वो हम T4 से शो कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर हम T1 से T2 देखें, अगर हम T1 से T2 तक देखें और इस तरह से T3 से T4 तक अगर देखें, तो T1 से T2 तक हमारा मैंने बताया हॉट फ्लूइड है। तो यहाँ पर इस रीजन में जो हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, जो हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह से होगी। देखिए T1 से T2 हॉट फ्लूइड फिल्म टू सॉलिड ऑफ फिल्म थिकनेस x1, यानी कि T1 से जो T2 हमारा टेम्परेचर है, T1 से T2 तक का टेम्परेचर वो क्या है हमारा, हॉट फ्लूइड फिल्म से लेकर सॉलिड तक का हमारा टेम्परेचर रेंज है ये। और यहाँ पर जो थिकनेस है वो मैंने आपको दिखाई थी कि यहाँ पर थिकनेस हमने क्या मानी है, हॉट फ्लूइड रीजन की x1, और मतलब हॉट फ्लूइड फिल्म की जो थिकनेस यहाँ पर हमने जो मानी है वो x1, और यहाँ पर जो रीजन उसकी जो थिकनेस हमने मानी है वो क्या है हमारी x2 है। तो यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू दिस फिल्म, यानी कि हॉट फ्लूइड फिल्म के द्वारा जो हमारा हीट ट्रांसफर रेट होगा वो थ्रू द कंडक्शन होगा। तो इस कंडीशन में कंडक्शन की वजह से जो हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, Q इक्वल टू K1 A1 T1 माइनस T2 अपॉन x1। आगे देखते हैं। तो x1 इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ फ्लो एंड नेचर ऑफ द सरफेस एंड इट इज जनरली, तो यहाँ पर देखिए जो x1 है यानी कि हमारा क्या है, हॉट फ्लूइड फिल्म की जो थिकनेस है वो हमारी यहाँ पर मानी गई है। तो जो हमारा x1 है वो हमारे जो यहाँ पर फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा, यानी कि जो फ्लूइड यहाँ फ्लो हो रहा है उसका फ्लो कैसा है, और जो आपकी सरफेस है यहाँ पर उसका नेचर कैसा है, उसके ऊपर हमारा x1 डिपेंड करेगा। और यहाँ पर इस वजह से हमें इसकी थिकनेस क्लियरली पता नहीं होती है। तो जब हमें इसकी थिकनेस के बारे में नहीं पता होगा तो यहाँ पर जो हम इक्वेशन लेंगे वो हमारी कैसी होगी, यहाँ फ्लूइड की वजह से, कन्वेक्शन की वजह से जो इक्वेशन हमारी आएगी वो क्या आएगी हमारी, Q इक्वल टू HI T1 माइनस T2, और HI हमारा क्या है, इनसाइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, और ये क्या है हमारा इनसाइड एरिया। तो यहाँ पर जो हमारे रेजिस्टेंस वर्क करेंगे वो हमारे तीन तरह के रेजिस्टेंस डेवलप होंगे हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ऑफर्ड होगा रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय फिल्म ऑफ हॉट फ्लूइड। सेकेंड रेजिस्टेंस हमारा ऑफर्ड होगा थ्रू द मेटल वॉल, और थर्ड हमारा रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा थ्रू द कोल्ड फिल्म ऑफ कोल्ड फ्लूइड। तो ये हमारे तीन टाइप के रेजिस्टेंस यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। तो चलिए, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी, जो हमारी हॉट फ्लूइड टू सॉलिड सरफेस थी, तो ये हमारी क्या थी, जो फर्स्ट इक्वेशन थी Q इक्वल टू HI T1 माइनस T2। तो अब जो मेटल वॉल है, मेटल वॉल के थ्रू हमारी जो यहाँ पर जो मेटल वॉल में जो हमारा हीट ट्रांसफर होगा, तो मेटल वॉल में जो हमारा हीट ट्रांसफर रेट की जो इक्वेशन फॉर्म होती है दैट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू मेटल वॉल क्या आ जाएगी हमारी, Q इक्वल टू KAW T2 माइनस T3 अपॉन XW, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी।
और K क्या है हमारा, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पाइप मटेरियल। एच डब्ल्यू हमारी क्या है, वॉल की थिकनेस है, और T2 हमारा जो हमारा सिलेंडर जो हमारा पाइप है उस पाइप का इनसाइड टेम्परेचर है, और T3 हमारा क्या है, पाइप के आउटसाइड का टेम्परेचर है, तो T2 माइनस T3। इसी तरह से जो हमारी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इक्वेशन बनेगी फॉर द कोल्ड फ्लेम, यानी कि कोल्ड फ्लूइड के द्वारा जो हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो हमारा क्या होगा, Q इक्वल टू H0 A0 T3 माइनस T4। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। तो जैसे यहाँ पर देखिए, मेटल बॉल के थ्रू T2 और T3 टेम्परेचर डिफरेंस पर और T3 से T4 टेम्परेचर डिफरेंस हमारा कोल्ड फ्लूइड के द्वारा जो हीट ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर होगा। और इस रीजन में, हॉट फ्लूइड रीजन में और कोल्ड फ्लूइड रीजन में दोनों हमारा क्या हो रहा है, कन्वर्शन हो रहा है। इस वजह से यहाँ आपकी इक्वेशन जो मेटल बॉल है उसकी इक्वेशन से थोड़ी डिफर होंगी। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा ये है, ये इक्वेशन हमारी फॉर्म हुई है, और सेकंड कंडीशन में जो मेटल बॉल के थ्रू वो हमारी ये इक्वेशन फॉर्म हुई है, और ये हमारी इक्वेशन कोल्ड फ्लूइड के द्वारा है। और जो हमारा H0 है वो हमारा आउटसाइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। H0 क्या है हमारा, आउटसाइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। अब इन इक्वेशन 1, 2 और 3 को जब हम रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंजिंग में हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी तो वो हमारी क्या बन जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 T1 माइनस T2 इज इक्वल टू Q अपॉन HI इंटू AI। इस तरह से जो हमारी सेकंड है इसके थ्रू हमारी क्या बन जाएगी, T2 माइनस T3 इज इक्वल टू Q इंटू HW अपॉन K इंटू AW। AW हमारा क्या है, एरिया ऑफ वॉल। और इसी तरह से इक्वेशन थर्ड से हमारी क्या बन जाएगी, T3 माइनस T4 इज इक्वल टू Q अपॉन H0 इंटू A0। तीनों ही इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस T3 प्लस T3 माइनस T4 इक्वल टू Q हमारा तीनों में है तो कॉमन आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 अपॉन HI AI प्लस 1 अपॉन K इंटू AW। ये हमारा क्या हो जाएगा HW प्लस 1 अपॉन H0 A0, और ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा क्या रह जाएगा इक्वेशन T1 माइनस T4 इक्वल टू Q इंटू 1 अपॉन HI AI प्लस HW अपॉन K इंटू AW प्लस 1 अपॉन H0 इंटू A0। तो ये हमारी इक्वेशन ए बन गई। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, T1 माइनस T4 इज इक्वल टू Q 1 अपॉन HI इंटू AI प्लस 1 अपॉन K इंटू AW अपॉन XW प्लस 1 अपॉन H0 A0। तो ये हमारी इक्वेशन फाइनली सिंप्लीफाई होके इस तरह से कुछ बन जाएगी। अब हम जो आगे डेरिवेशन को करेंगे तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि T1 एंड T4 क्या है हमारे एवरेज टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड के हैं,
यानी कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड का जो हमने एवरेज टेम्परेचर माना था वो क्या था हमारा T1 और T4 था। तो जो हमारी इक्वेशन स्टार्टिंग में हमने बनाई थी उसे हम अगर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की टर्म में लिखें तो वो हमारी कुछ इस तरह से होगी। तो इसमें देखिए जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी यहाँ पर, तो ये इक्वेशन 1 अगर हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की टर्म में इसे लिखते हैं तो ये इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। Q इक्वल टू ये HI AI T1 माइनस T2, ये इक्वेशन थी हमारी 1। तो इसे अगर हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की टर्म में लिखें व्हेन इक्वेशन रिटन इन टर्म ऑफ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, तो ये इक्वेशन हमारी किस तरह से लिखी जाएगी। Q इक्वल टू UI, ये हमारा क्या है इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है और जो U है वो हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं UI इंटू AI T1 माइनस T4, और ये हमारा टेम्परेचर जब हम ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है जिसमें हमारा एक मेटल वॉल के अक्रॉस हमारे फ्लूइड टू फ्लूइड हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस तरह से बन जाएगी। तो ये हमारी किसके लिए है, फॉर इनसाइड। और इसी तरह से आउटसाइड के लिए बनाएंगे तो इसे इक्वेशन को हम दे दे रहे हैं 4, और आउटसाइड के लिए जब हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा U0 A0 T1 माइनस T4, जो इक्वेशन हमारी क्या होगी 5 फॉर आउटसाइड। तो इस तरह से हमारी दो इक्वेशन यहाँ पर बन जाएंगी। यहाँ पर UI जो मैंने अभी बताया था आपको, ये ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है इनसाइड और आउटसाइड के लिए UI, एंड U0 क्या है हमारे इनसाइड एंड आउटसाइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बेस्ड ऑन इनसाइड एंड आउटसाइड एरिया ऑफ पाइप। तो ये जो हमारे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है ये हमारे इनसाइड और आउटसाइड एरिया पर बेस्ड है। तो इक्वेशन हमारी किस तरह से फॉर्म हो जाएंगी, इस तरह से। जब हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के टर्म में इसे लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएंगी, इस तरह से। अब इन इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 को जब हम रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने पर व्हेन रीअरेंजिंग इक्वेशन 4 and 5 वी गेट T1 माइनस T4 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा Q अपॉन UI इंटू AI। तो ये हमारी 6 हो गई इक्वेशन। इसी तरह से T1 माइनस T4 इक्वल टू Q अपॉन U0 इंटू A0, ये हमारी इक्वेशन हो गई 7। तो इस तरह से रीअरेंज करने में हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएंगी। अब हम इक्वेशंस को, तो हम एक एक करके इन इक्वेशन की बात करते हैं। तो अगर हम आउटसाइड वाले केस में लें तो इक्वेशन 7 की कंपेयरिंग जब हम इक्वेशन ए से करेंगे, यानी कि जो हमारी इक्वेशन ए थी और जो हमारी इक्वेशन 7 है, इन दोनों की जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो देखिए T1 माइनस T4 इक्वल टू Q इंटू दिस फैक्टर और T1 माइनस T4 इक्वल टू Q इंटू ये। तो हमारा क्या आ जाएगा जब हम दोनों कंपेयर करेंगे, इक्वेशन ए विद इक्वेशन 7 वी गेट 1 अपॉन U0 A0 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इस टर्म के इक्वल हो जाएगा
तो इस तरह से हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में हम इक्वल के दोनों साइड, इस साइड पे ए नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए नॉट से मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 1/u0 इक्वल टू 1/hi ए नॉट अपॉन ए आई। ए नॉट से जब हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी इक्वेशन इस तरह से आएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डब्ल्यू हम इसे ऊपर कर दे रहे हैं, इंटू ए नॉट अपॉन के इंटू ए डब्ल्यू प्लस 1/h0, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है ए नॉट अपॉन ए आई, तो इस वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे शॉर्ट में दिखा दे रही हूँ आपको। ए आई क्या है, हमारा इनसाइड एरिया है, जिसे हम क्या कहेंगे पाई इंटू डी आई इंटू एल, और ए नॉट क्या है, हमारा आउटसाइड एरिया है पाइप का, तो पाई डी नॉट एल। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें ए नॉट अपॉन ए आई की, तो हमारी क्या आ जाएगी, डी नॉट अपॉन डी आई। तो ए नॉट अपॉन ए आई यानी जो एरिया का हमारा रेशियो है वो डायमीटर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम बात करें ए नॉट और ए डब्ल्यू की, तो ये भी हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, डी नॉट अपॉन डी डब्ल्यू। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1/u0 इक्वल टू 1/hi। ए नॉट अपॉन ए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, डी नॉट अपॉन डी आई प्लस एक्स डब्ल्यू अपॉन के। ए नॉट अपॉन ए डब्ल्यू की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी नॉट अपॉन डी डब्ल्यू प्लस 1/h0। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो जैसे हमारी ये इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को हम नंबर 8 डाल दे रहे हैं। तो इसी तरह से जब हमने इक्वेशन ए की कंपेयरिंग, जब हमने इक्वेशन ए की कंपेयरिंग इक्वेशन 7 से की, तो हमें कुछ इस तरह से इक्वेशन मिली। इसी तरह से सिमिलरली जब हम इक्वेशन 6 की कंपेयरिंग इक्वेशन ए से करेंगे, तो हमारे पास एक अनदर इक्वेशन फॉर्म होगी। तो वो इक्वेशन जब कंपेयरिंग हम करेंगे सिमिलरली, जब हम कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन 6 विद इक्वेशन ए, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1/u इक्वल टू 1/hi प्लस एक्स डब्ल्यू अपॉन के डी आई अपॉन डी डब्ल्यू प्लस 1/h0 डी आई इंटू डी नॉट। तो ये इक्वेशन हमारी क्या होगी, 9। तो जब हमने इक्वेशन 7 और ए की इक्वेशन 7 की कंपेयरिंग इक्वेशन ए से की, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, ये आई। और इसी तरह से जब हमने इक्वेशन 6 की कंपेयरिंग सिमिलरली इसी मेथड से ए के साथ की, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, कुछ इस तरह से आ गई। तो अगर हम फॉर थिन वॉल के लिए अगर हम बात करें कि हमारी जो वॉल की थिकनेस है बहुत कम है, यानी कि वॉल हमारी कैसी बहुत थिन है, तो जो हमारी ट्यूब की रेडियस है
for thin wall tube the radius of inside and outside not much different to each other। यानी कि अगर हमारी जो ट्यूब है उसकी जो थिकनेस है बहुत कम है तो इस कंडीशन में जो इनसाइड रेडियस है जो आउटसाइड रेडियस है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होंगी। तो इन्हें अगर हम इक्वल मान लें तो डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इक्वल मान लेते हैं इन्हें तो हमारी जो इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 थी वो हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो क्या हो जाएगी हमारी। और यहाँ पर इस केस में जब हमारा इनसाइड और आउटसाइड रेडियस इक्वल हो जाएंगे तो ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। और जो हमारा आउटसाइड ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और इनसाइड ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, इसे अगर हम रिप्लेस कर दें ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट U से, व्हेन रिप्लेसिंग U0 एंड UI विद U, तो हमारी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी 1/U इक्वल टू 1/HI प्लस XW अपॉन K प्लस 1/H0। तो इस तरह से हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इसे अगर हम और सिंप्लीफाई कर लें तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी 1/U अपॉन 1/HI प्लस 1/K अपॉन XW प्लस 1/H0। देखिए इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, हमारी जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। तो अगर हम इसे अरेंज करें तो U इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/HI प्लस 1/XW अपॉन K प्लस 1/H0। तो ये जो हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट वो क्या हो जाएगा U इक्वल टू 1/HI प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 1/XW अपॉन K प्लस 1/H0। तो ये हमारा क्या हो गया ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हो गया। अगर हम मेटल वॉल रेजिस्टेंस को इफ मेटल वॉल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल कंपेयर देन फ्लूइड फिल्म रेजिस्टेंस, तो ये जो हमारी इक्वेशन सॉल्व की थी अभी हमने, जो इक्वेशन हमारी आई थी वो क्या हो जाएगी हमारी, इसे हम यहाँ से देखते हैं। जो इक्वेशन हमारी आई थी क्या आई थी 1/U इक्वल टू 1/HI प्लस 1/K अपॉन XW प्लस 1/H0। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन 10। तो इस इक्वेशन में अगर हमारा जो मेटल वॉल का रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है फ्लूइड फिल्म रेजिस्टेंस की तुलना में, तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी लेस हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी काफ़ी कम। तो ये इक्वेशन हम 10 मान ले रहे हैं। तो इस इक्वेशन में जब हमारा रेजिस्टेंस होता है
मेटल वॉल के थ्रू जो हमारा रेजिस्टेंस लग रहा है वो हमारा रेजिस्टेंस कौन सा होगा, जो हम कंडक्शन में जो हमारा रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है, और कंडक्शन में हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है L/K, यानी कि L जो हो गई हमारी मेटल वॉल की रेजिस्टेंस हो गई, थिकनेस हो गई। मेटल वॉल जो हमारी है उसकी थिकनेस अगर हमारी L है और जो थर्मल कंडक्टिविटी K है, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है वहाँ पर L/K। तो यहाँ पर जो हमने थिकनेस मानी थी मेटल वॉल की वो क्या है हमारी SW, तो SW/K हमारा क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया जो मेटल वॉल के थ्रू लग रहा है। तो अगर हमारा मेटल वॉल का रेजिस्टेंस बहुत कम है फ्लूइड फिल्म के रेजिस्टेंस की तुलना में, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी। तो इक्वेशन 10 में जब इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या फाइंड आउट होकर आएगी, 1/E = 1/HI + 1/H0। तो ये किस कंडीशन में है, जब हमारा मेटल वॉल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है। तो इसे हम अगर रीअरेंज करें तो ये हमारा क्या हो सकता है, 1/E = H0 + HI/HI × H0। तो सिंपली अगर आपको ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की रिएक्शन को लिखना है तो हम U = 1/HI + 1/XW/K + 1/H0 लिख सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपका रेजिस्टेंस मेटल वॉल का बहुत कम है तो ये जो इक्वेशन हमारी यहाँ पर बनी थी तो वो इक्वेशन हमारी इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को समझते हैं, और इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन इस्टेब्लिश होता है तो उसके लिए हम किस तरह से डेरिवेशन को ड्राइव करते हैं, तो वो इसमें हमने पूरी तरह से समझा।